Assalamualaikum students, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखो. Which of the following pair of linear equation are consistent? इस यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन या इक्वेशंस कंसिस्टेंट है यानी ये देखना है. इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो obtain the solution graphically. उसका सॉल्यूशन हमें पता करने किस मेथड से, भाई ग्राफिकल मेथड से हमें उसका सॉल्यूशन क्या करना, पता करना. अभी देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था कि a1/a2 b1/b2 और 7/c2 का हमने वैल्यू कंपेयर किया था. यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे हियर a1 इक्वल टू, हियर a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट तो 1 है. a2 का वैल्यू b1 का वैल्यू क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो 1 है. एंड c1 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट हम 5 है. सिमिलरली a2 का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में आप देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, हमें 2 मिल रहा है और c2 b2 हमें वैल्यू क्या है 2 है और c2 क्या है हमें 10 है. नाउ a1/a2 is equal to b1/b2. a1/a2 का वैल्यू भी 1 है, b1/b2 का वैल्यू भी क्या है 1/2. इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है. is equal to c1/c2. c1/c2 का वैल्यू 5/10 है. 5 1 जा 5 5 2 जा 10. फिर से क्या मिला हमें 1/2. c1/c2 का वैल्यू हमें क्या मिला फिर से 1/. इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू 7/c2. Therefore the given pair of linear equation has infinitely many solution. Many solution. इसका मतलब क्या है, जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. क्या है, कंसिस्टेंट है. इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट. अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या निकालना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है. अब देखो इक्वेशन 9 x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई को साइड ले लेंगे तो क्या आएगा -y. इसका नाम क्या रखेंगे, फर्स्ट रखेंगे. अब इसका सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन बुक्स हम बनाएंगे सॉल्यूशन का. तो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट करेंगे. इफ वी पुट y इक्वल टू 0, y का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल आएगा 5. अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट जाएंगे, आप लोग खुद ट्राई कर दे सकते हैं. इफ y इक्वल टू 2, चलो y का वैल्यू हम क्या, चलो 1 पुट करेंगे. y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा हमें 5 - 1 क्या आएगा 4. इफ x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, y का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 - 2 निकालो तो कितना बचेगा 3. ये हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट का. अगेन क्या है यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और इसको थोड़ी सी सिंपलीफाई करो. 2x को इसी तरह रखेंगे हम, 10 को भी इसी तरह रखेंगे, प्लस 2y है उस साइड ले लेंगे तो क्या आएगा -2y. इफ x इज इक्वल टू 10 - 2y इसी तरह है, हमारे यहाँ पे 2 इसके मल्टीपल में है तो 2 जब मल्टीपल में है उस राइट साइड हम ले लेंगे तो कहाँ पे जाते हैं डिवाइड में. इसका नाम क्या रखेंगे इक्वेशन सेकंड. अब इसका वैल्यू इंफॉर्मेशन बॉक्स आप जब हम बनाएंगे तो इसका कुछ सॉल्यूशंस हम निकालेंगे. मैंने पहले भी बताया है कि पहले वाले लेक्चर्स में कम से कम कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, कम से कम हमें 3 सॉल्यूशन होनी चाहिए. पुट एक y को वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0, पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 10 - 2 इंटू y के जगह पे 0 होल डिवाइडेड बाई 2. 2 0 10 डिवाइडेड बाई 2 y, x का वैल्यू हमें क्या मिला 5. पुट x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1. 2 1 2 10 - 2 क्या बचा 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हमें मिलेगा 4. अब 2 पुट करो, 2 2 y का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे 2 2 4 10 - 4 निकालो तो क्या बचा 6 डिवाइडेड बाई 2 2 3 6. अब यहाँ पे देखो दोनों का वैल्यू हमें सेम आ रहा है तो इसका मतलब जब ग्राफ बनाएंगे
क्या बनाएंगे ग्राफ, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखो कम से कम हमारे पास कितने है वैल्यू है 5 है, तो 1 2 मार्क करो, 3 4 5। यहाँ पे इसी तरह वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5। एक चीज है, आप लोगों को ये डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, हमेशा बराबर लेना है हर एक। अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हर कोई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेंगे तो हर कोई क्या 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है 5, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू क्या आ गया 0, तो ये पॉइंट है 5 और 0। अब x का वैल्यू क्या है 4, y का वैल्यू क्या है 1, लगभग यहाँ पे 4 1। x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू 2, यहाँ पे आ रहा है लगभग 3 2। सिमिलरली यहाँ से भी है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 5 है। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे पे लाइन क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन का, ये भी है ये भी है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सब इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो भी है आप लोगों के लिए क्या है, होम असाइनमेंट है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, क्या पूछते थे, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 16। अब यहाँ पे हिंट दे दूंगा, आप लोग घर में ट्राई किया कर लीजिएगा। 1/3 a1/a2 इज इक्वल टू -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b1 अपॉन क्या रहेगा b2, b1/b2। 8/6 क्या आएगा, 8/6, 8 1 8, 8 2 16 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 7/c2। ये जब वैल्यूज बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, इसका मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन। तो आप लोग इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। क्वेश्चन वैसे तो मैंने कर लिया है, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखो, a1/a2 क्या आएगा 2/4, b1/b2 हिंट फिर से b2 1/2, c1/c2 इज इक्वल टू -6/-4। अब यहाँ पे देखो 2 1 2 2 2 4, यहाँ पे b1/b2 1/2 है, c1/c2 क्या है -6/4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6 2 2 4। फिर 7/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा कि क्या सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फोर्थ पार्ट भी आप लोगों के क्या रहेगा, होम असाइनमेंट रहेगा, वो आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे ट्राई करने के बाद नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इस यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन या इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं ये देखना है। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो obtain the solution graphically। उसका सॉल्यूशन हमें पता करने किस मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड से हमें उसका सॉल्यूशन क्या करना, पता करना। अब इधर देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने किया था कि a1/a2 b1/b2 और 7/c2 का हमने वैल्यू कंपेयर किया था। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे, हियर a1 इक्वल टू, हियर a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 है। a2 का वैल्यू b1 का वैल्यू क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y इन द इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो 1 है। एंड c1 इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट टर्म 5 है। सिमिलरली a2 का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में आप देखें, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, हमें 2 मिल रहा है, और c2 b2 हमें वैल्यू क्या है 2 है, और c2 क्या है हमें 10 है। नाउ a1/a2 is equal to b1/b2, a1/a2 का वैल्यू भी 1 है, b1/b2 का वैल्यू भी क्या है 1/2। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। इज इक्वल टू c1/c2, c1/c2 का वैल्यू 5/10 है, 5 1 5 5 2 10, फिर से क्या मिला हमें 1/2। 7/c2 का वैल्यू
हमें क्या मिला फिर से 1/, इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू 7/c2। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation has infinitely many solution, has infinitely many solution। इसका मतलब क्या है, जब many solution होगा तो then the pair of linear equation are consistent। क्या है, consistent है। इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें क्या निकालना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो इक्वेशन 9, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई को साइड ले लेंगे तो क्या आएगा माइनस वाई। इसका नाम क्या रखेंगे, फर्स्ट रखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन बुक्स हम बनाएंगे सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट करेंगे। इफ वी पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगा 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट जाएंगे, आप लोग खुद ट्राई कर भी सकते हैं। इफ y इक्वल टू 2, चलो y की वैल्यू हम क्या, चलो 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा हमें 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या आएगा 4। इफ x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 निकालो तो कितना बचेगा 3। ये हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट का। अगेन क्या है यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और इसको थोड़ी सी सिंपलीफाई करो, 2x को इसी तरह रखेंगे हम, 10 को भी इसी तरह रखेंगे, प्लस 2y है उस साइड ले लेंगे तो क्या आएगा माइनस 2y। इफ x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y इसी तरह है, हमारे यहाँ पे 2 इसके मल्टीपल में है, तो 2 जब मल्टीपल में है उस राइट साइड हम ले लेंगे तो कहाँ पे जाते हैं डिवाइड में। इसका नाम क्या रखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसका वैल्यू इंफॉर्मेशन बॉक्स आप जब हम बनाएंगे तो इसका कुछ सॉल्यूशंस हम निकालेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि पहले वाले लेक्चर्स में कम से कम कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए, कम से कम हमें 3 सॉल्यूशन होनी चाहिए। पुट एक y को वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0, पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू y के जगह पे 0 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 zeros are 0, 10 डिवाइडेड बाई 2, y x का वैल्यू हमें क्या मिला 5। पुट x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, 2 1s are 2, 10 माइनस 2 क्या बचा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हमें मिलेगा 4। अब 2 पुट करो, 2 2s are, y का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे 2 2s are 4, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 निकालो तो क्या बचा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3s are 6। अब यहाँ पे देखो दोनों का वैल्यू हमें सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जब ग्राफ बनाएंगे क्या बनाएंगे ग्राफ, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। अब यहाँ पे देखो कम से कम हमारे पास कितने है वैल्यू है 5 है, तो 1 2 मार्क करो, 3 4 5, यहाँ पे इसी तरह y एक्सिस पे 1 2 3 4 5। एक चीज है आप लोग ये डिस्टेंस हमेशा क्या लेना है, हमेशा बराबर लेना है हर एक। अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हर कोई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेंगे तो हर कोई क्या 2 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या है 5, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू क्या आ गया 0, तो ये पॉइंट है 5 और 0। अब x का वैल्यू क्या है 4, y का वैल्यू क्या है 1, लगभग यहाँ पे 4 1। x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू 2, यहाँ पे आ रहा है लगभग 3 2। सिमिलरली यहाँ से भी है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 5 है। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या करते हैं एक दूसरे पे लाइन क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन का, ये भी है ये भी है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सब इसके क्या होंगे सॉल्यूशंस होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग खुद ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो भी है आप लोगों के लिए क्या है होम असाइनमेंट है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, क्या पूछते हैं देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 16। अब यहाँ पे हिंट दे दूंगा, आप लोग घर में ट्राई किया कर लीजिएगा। 1/3
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, B1 अपॉन क्या रहेगा B2, B1 अपॉन B2। 8 अपॉन 6 क्या आएगा, 8 अपॉन 6, 8 1 8, 8 2 16 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब यहाँ पे देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये जब वैल्यूज बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, इसका मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन। तो आप लोग इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। क्वेश्चन वैसे तो मैंने कर लिया है, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखो, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या आएगा 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 हिंट फिर से B2 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -6 अपॉन -4। अब यहां पे देखो 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे B1 अपॉन B2 1/2 है, C1 अपॉन C2 क्या है -6/4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 2 4। फिर 7 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा कि क्या सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फोर्थ पार्ट भी आप लोगों के क्या रहेगा, होम असाइनमेंट रहेगा, वो आप लोग अपने हिसाब से ट्राई कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे ट्राई करने के बाद नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक्स।